Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. This is your online class of Al Asad Islamia Model High School and College Tangi. This is your English class. This is your English class for class 7. As we have completed our unit number 1, Light in the Night, now we'll start chapter number 2. This is Black Beauty. This is your SVT. In SVT, your chapter number 2 is Black Beauty. So, open your books. On page number 2, Black Beauty. This is your new chapter. We'll start this words to know world fast जो हम जानेंगे इस सबक में. Circumstance, a particular incident or happening. Circumstance एक खास वाक़या या हादसा. Called, a young male horse, एक नौजवान जो नर घोड़ा होता है उसको कहते हैं. Pricked, cast to stain and point upwards. Prick का मतलब है बांधना या खड़ा करना. Stag, adult male deer, जो हिरन होता है, मेल हिरन होता है, उसको कहते हैं नर हिरन, जिसको कहते हैं. The scent, the trail of a haunted animal. The trail of a hunted animal. एक शिकार, जिस जानवर का शिकार करते हैं उसका बू को कहते हैं. Whine, to make a long high pitch sound as if in pain. Whine जो है ये चीख या कराह को कहते हैं, यानी दर्द की हालत में जो आवाज़ मुंह से निकलता है, तेज़ आवाज़, उसको वाइन कहते हैं, चीख या कराहना जिसको कहते हैं. अच्छा, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं. रीडिंग से पहले यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दी है इस सबक के बारे में, पहले वो पढ़ते हैं. दिस एक्सर्ट इज़ टेकन फ्रॉम द नॉवल ब्लैक ब्यूटी. ये सबक जो है ये एक नावल जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी है उससे लिया गया है. बाय एना सेवल 1820-78. एना सेवल ने उसको लिखा है. वो 1820 में पैदा हुई थी और 78 में उसकी डेथ हुई थी. द स्टोरी इज़ अबाउट अ हॉर्स. ये कहानी जो है ये एक घोड़े के बारे में है. एंड यू विल सी फ्रॉम दिस शॉर्ट पीस दैट द स्टोरी इज़ टोल्ड बाय अ हॉर्स. और आप इस छोटे से हिस्से से आपको समझ आ जाएगा कि ये एक घोड़ा जो है वो ये कहानी बयान कर रहा है. दिस पर्टिकुलर पैसेज डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ ब्लड स्पोर्ट. ये ख़ास किस्म का जो सबक है वो उसमें ये सवाल उठाया गया है जो ब्लड स्पोर्ट है, खूनी खेल जो है उसके बारे में ये सबक है. विच इज़ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पोर्ट. और इसका मकसद क्या है कि जो जंगली जानवर है उसको अपने शौक़ के लिए या खेल के लिए उनको मारना. स्पोर्ट का मतलब है खेल, तो यहाँ पर मतलब है कि जो जंगली जानवर है उनका शिकार करते हैं ये लोग एक खेल के तौर पर इसको ये लोग मारते हैं. इवन टुडे, हत्ता कि आज भी, दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड. ये एक उन्वान है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जो आवाम है वो तकसीम है, यानी कोई कह रहा है कि ये सही है और कोई कह रहा है कि ये गलत है. अच्छा, स्पोर्ट क्या होता है? स्पोर्ट खेल को कहते हैं. यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा जो टॉपिक हमें दिया है कि ब्लड स्पॉट, खूनी जंग से मतलब है कि इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका शिकार करते हैं लोग और इनको ये लोग स्पोर्ट कहते हैं. तो क्या आप लोग के ख़्याल में ये स्पोर्ट है? किसी जानवर को अपने खेल के लिए उनको मारना, उनको कत्ल करना, क्या ये स्पोर्ट है? बेसिकली हम स्पोर्ट कैसे कहते हैं? स्पोर्ट वो होता है जिसमें दो ओपोनेंट्स होते हैं और वो दोनों जो है वो अपने मर्ज़ी से वो खेल जो है वो खेलते हैं, यानी वो किसी भी किस्म का जो खेल हो वो अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं. ऐसे नहीं कि एक जो है वो विक्टिम होता है और दूसरा जो होता है वो पावरफुल होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता. बल्कि क्या होता है कि दोनों साइड्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से और बराबरी से जो है ये स्पोर्ट जो है वो खेलते हैं. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनको ये लोग स्पोर्ट का नाम दे रहे हैं, हालांकि ये स्पोर्ट नहीं है. क्योंकि दिस इज़ अ
किलिंग स्पोर्ट, ये इसमें किल होता है, एक जो जानवर है उनको किल करते हैं, उनको मारते हैं, बेदर्दी से कत्ल करते हैं। वो तो अपना मतलब बदले में वो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ वही जो है वही विक्टिम्स होते हैं, और वो ये लोग जो है ये इनका हंट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो लोग अपने मज़े के लिए ऐसा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब सबक जो है वो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई वॉज 2 years ओल्ड, इससे पहले कि मैं 2 साल का होता, अ सर्कमस्टेंस हैपेंड, एक वाक़ा जो था वो पेश आया, विच आई हैव नेवर फॉरगटन, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये जो मौसम बहार था उसकी अवाइल थी। देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, रात में थोड़ी ठंड होती थी। एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मीडोज, और जो हल्का सा धुंध होता था वो अभी भी दरख्तों और सब्ज़ारों पर होता था, यानी अभी भी हंग का मतलब है लटकना, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो धुंध था, वो हल्का हल्का धुंध जो था वो अभी भी दरख्तों और जो चरागाह थे वहाँ पर फैला होता था। एंड आई एंड अदर कॉल्स फॉर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, मैं और मेरे साथ दूसरे जो बछेरे थे, उसको बछेरा भी कहते हैं, यानी जो नर घोड़े के बच्चे थे, वो वहाँ पर जो खेत थे उसके निचले हिस्से पर घास चर रहे थे। फीडिंग का मतलब है यहाँ पर घास चरना। विन वी हर्ड, जब हमने सुना, क्वाइट इन द डिस्टेंस, काफ़ी फासले पर, व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, जो ऐसा आवाज़ लग रहा था जैसे कि जो कुत्ते हैं वो चीख रहे हों। द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ट्स रेज हिज हेड, हम में से जो बड़ा बछेरा था उसने अपना सर उठाया। प्रिक्ड अप हिज ears, अपने कानों को सीधा किया, खड़ा किया। एंड सेड, और कहा, देयर आर द हाउंड्स, यहाँ पर शिकारी कुत्ते हैं। हाउंड्स जो है ये शिकारी कुत्तों को कहते हैं। एंड इमीडिएटली, और फौरन, द हिच एंड सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, जो जो बाढ़ था और उससे आगे जो कई खेत थे वहाँ पर, यानी एंड इमीडिएटली और फॉरन द हिज, वो बाढ़, एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, और जो पीछे कई खेत थे वो हम देख सकते थे। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ और मास्टर्स, मेरी माँ और मैं एक और बूढ़ा जो घोड़ा था जो सवारी के लिए हमारा जो मालिक था वो इस्तेमाल करता था, वो वर आल्सो स्टैंडिंग नियर, वो भी वहाँ पर करीब खड़े थे। एंड सीम टू नो, और ऐसा लग रहा था कि वो जानते हैं, ऑल अबाउट इट, इसके बारे में सब कुछ। यानी ये एक कॉल्ट है, एक घोड़े का बच्चा है, वो ये कहानी सुना रहा है कि हम जो पहले वो मौसम के बारे में बता रहा है कि ठंड अभी 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 भी ठंड है, यानी स्प्रिंग है, लेकिन फिर भी रात को ठंड होती है। और ये अपने दूसरे कॉल्स के साथ जो है फीडिंग कर रहा है, घास चर रहा है। जब अचानक वो कुत्तों की, शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनता है तो ये जो है उनके जो कान हैं वो कड़े हो जाते हैं। फिर ये अपनी अम्मी और एक दूसरा जो घोड़ा है वो उसके बारे में बात करता है कि ऐसे लग रहा था कि उन दोनों को पता है कि ये क्या होने वाला है। दे हैव फाउंड अ हेयर, उन्होंने एक खरगोश जो है उसको पाया है, या उनको एक खरगोश जो है वो मिला है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। एंड इफ़ दे कम दिस वे, अगर वो इस रास्ते से आए, वी शैल सी द हंट, तो हम शिकार को देख सकेंगे। यानी क्या है कि अब उसकी जो माँ है वो कह रही है कि मुझे लगता है कि उनको एक खरगोश मिला है, और अगर वो इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते पर आएंगे, तो हम भी वो शिकार जो है वो देख सकेंगे। एंड सून, और जल्द ही, द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड्स ऑफ यंग वीट नेक्स्ट टू अर्स, और जल्द ही वो कुत्ते जो थे वो जो ताज़ा या अभी नया नया जो फसल था गंदम का, उसको चीरते हुए हमसे आगे बढ़ गए। यानी जो कुत्ते थे वो उनके सामने जो फील्ड था उसको चीरते हुए आगे बढ़े।
I never heard such noise as they made. मैंने ऐसी आवाज़ ऐसा शोर जो था वो कभी नहीं सुना था, जो वो लोग जो वो बना रहे थे, यानी जो शोर वो लोग कर रहे थे, मैंने ऐसा शोर कभी नहीं सुना था। They did not bark, वो भौंक नहीं रहे थे, नॉर हाउल, ना ही होंक रहे थे यानी वावेला मचा रहे थे, नॉर वाइन, ना ही कराह रहे थे, बट केप्ट ऑन अ यू एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, लेकिन वो अपनी पूरी आवाज़ के साथ एक आवाज़ निकाल रहे थे यू का, यानी यू जो है ये एक आवाज़ है कुत्तों का, कि वो ना तो कराह रहे थे, ना भौंक रहे थे, ना ही शोर मचा रहे थे, बल्कि वो एक यू की आवाज़ जो थी वो पैदा कर रहे थे, और उस हेयर का जो था हेयर को चेस कर रही थी, पीछा कर रहे थे। आफ्टर देम, उनके बाद, केम अ नंबर ऑफ मैन, काफ़ी तादाद में आदमी जो थे आए, ऑन हॉर्स बैक, घोड़ों के पुश्त पर, यानी इसके बाद जो थे वो कुत्तों के बाद जो थे आदमी थे जो घोड़ों पर सवार थे। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, उनमें से कुछ ने सब्ज कोट पहने हुए थे। ऑल गैल्पिंग एज फास्ट एज दे कुड, वो सब इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे जितना कि वो कर सकते थे। द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक ईगरली आफ्टर देम, जो बूढ़ा घोड़ा था वो हिनहिनाया और उनको शौक से देखा। एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैल्पिंग विद देम, और हम नौजवान बछेरे जो थे वो उनको देख रहे थे दौड़ते हुए, और चाहते थे कि उनके साथ हम भी जाएं। एंड वी यंग कॉल्स, और हम नौजवान जो बच्चेरे थे वो वांटेड भी चाहते थे टू बी गैलपिंग विद देम, कि उनके साथ दौड़े, यानी अब ये घोड़ा अपने बारे में बात कर रहा है कि हम भी चाहते थे कि उनके साथ हम भी दौड़ लगाए, उनके साथ हम भी भागे। बट दे वर सून अवे, लेकिन वो जल्द ही दूर चले गए, इनटू द फील्ड्स, खेतों में, लोअर डाउन, नीचे। हियर इट सीम एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, यहाँ पर हमें ऐसे लगा कि वो जो है एक जगह पर पहुँच चुके हैं। द डॉग्स लिफ्ट ऑफ बार्किंग, वो कुत्ते जो थे उन्होंने भौंकना जो था वो छोड़ दिया था। एंड ran about everywhere with their noses to the ground, और इधर उधर दौड़ने लगे, और उनके जो नाक थे वो ज़मीन पर थे। यानी अब क्या हुआ, they have lost the scent, वो उसकी खुशबू खो चुके हैं। said the old horse, बूढ़े घोड़े ने कहा। perhaps the hare will get off, शायद जो हिरन है, वो जो खरगोश है वो भाग चुका है, यानी गेट ऑफ, उनको छुटकारा मिल चुका है। यहाँ पर दे हैव लॉस्ट द सेंट का मतलब है कि जो शिकार था वो उससे वो उसको खो चुके थे, वो उससे गुम गया था, वो उससे चुप चुका था। और अब ये जो थे, ये डॉग्स जो थे, उन्होंने अपने नोजेस जो थे वो ज़मीन पे रखा हुआ था, और उनको ज़मीन को सूंघ रहे थे, ताकि उनको वो जो हेयर है उनके खुशबू का पता चल सके, और उसके ज़रिए वो उस हेयर को जो है वो मालूम कर सके कि ये कहाँ पर छुपा हुआ है। ये तो आज का सबक। ये जब हम इसको दूसरे लेक्चर में हम इसको ख़त्म करेंगे, तो इसकी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है वो फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।